तो जैसे कि हमने बताया, अगर कंपनी को बाज़ार से पैसा इकट्ठा करना है या शेयर बाज़ार में अपनी कंपनी के शेयर को ट्रेड कराना है, तो उसके लिए जो ऑफ़र कंपनी लेके आएगी उसको हम कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। तो जैसे हमने एलआईसी का एग्जाम्पल लिया, एलआईसी के एग्जाम्पल में 100 करोड़ शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर कंपनी ने 100 रुपीज़ का दिया था और 100 करोड़ में से 10 करोड़ शेयर कंपनी ने बेचे थे, यानी कंपनी ने 1000 करोड़ रुपया बाजार से इकट्ठा किया था और अपनी 10% तो जब कोई भी कंपनी अगर नई है, फर्स्ट टाइम बाजार में आ रही है, पैसा उठा रही है, तो उस ऑफर को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे। और अगर वो कंपनी दोबारा आए, जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक एक लिस्टेड कंपनी है, 170 रुपये का बाजार भाव है। अगर स्टेट बैंक अपना एक ऑफर लेके आए और उस ऑफर के अंदर अपने शेयर बेचे, तो उस ऑफर को हम बोलेंगे एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में क्या फ़र्क है? अगर फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर बाज़ार में बेचे और बाज़ार से पैसा उठाए, तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे, और उसके बाद उसको हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलेंगे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर सिर्फ एक बार आ सकता है और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर n नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है। जब भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो, कंपनी अपने शेयर बाज़ार में लोगों को बेचे और बाज़ार से पैसा उठाए, तो उसको हम बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसके बाद आता है राइट इशू। राइट इशू और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में सिर्फ एक फ़र्क है कि राइट इशू के अंदर सिर्फ वो लोग शेयर खरीद सकते हैं जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर पहले से हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का राइट इशू आया, कंपनी का बाज़ार में भाव था 1450 रुपया और कंपनी ने राइट इशू में शेयर दिए 1250 रुपये में। लेकिन राइट इशू में सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर पहले से हैं, यानी एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स। उसके बाद आता है बोनस। जब भी बोनस की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शेयर फ्री में मिलने वाला है और मज़े आ जाएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि बोनस में कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, एक फादर है, उस फादर के पास 2 बेटे हैं और एक बेटे के शेयर की कीमत है 50 लाख रुपया। अब बेटा बोले कि शेयर की कीमत तो 50 लाख रुपया है, चलो अच्छी बात है,
लेकिन शेयर एक ही है, तो मुझे तो एक शेयर और चाहिए। तो क्या होगा, फादर क्या करेगा, दोनों को एक एक शेयर और दे देगा। तो पहले नंबर ऑफ शेयर 2 थे और अब नंबर ऑफ शेयर 4 हो गए, यानी जो शेयर की कीमत है वो ऑटोमेटिकली 50 लाख से 25 लाख हो जानी है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1400 रुपये का चल रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक शेयर पे एक शेयर का बोनस देने की घोषणा करती है, तो खुश होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन शेयर का भाव 700 रुपये हो जाना है। तो कुछ लोग इस उत्साह में कि बोनस इशू आने वाला है शेयर खरीद लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि क्योंकि उस कंपनी का बोनस इशू आने वाला है तो कुछ लोग उत्साह में उसके शेयर खरीदते हैं, और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बोनस इशू आते आते 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर, क्योंकि बाजार में माहौल होगा, तो ये शेयर हो सकता है 750 रुपये हो जाए या 800 रुपये हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि 1400 रुपये के शेयर पे एक शेयर फ्री मिल गया तो आपका 1400 रुपये 2800 रुपये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोनस इशू का कोई बेनिफिट है, लेकिन सिर्फ जितना बाजार में यूफोरिया होगा, यूफोरिया यानी अफवाह, यानी बाजार में भावनाओं के आधार पे जो लोग शेयर खरीदेंगे, सिर्फ उतना फायदा बोनस इशू में है। अब एक लास्ट चीज है, वो है डिविडेंड। डिविडेंड यानी लाभांश। तो जैसे कि वर्ड खुद ही बता रहा है कि लाभ का अंश, यानी जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट का एक पार्ट कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उस पार्ट को हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि LIC के अगर नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपया है और कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती है, तो कंपनी अगर 1 रुपया हर एक शेयर होल्डर को देगी। अगर LIC 100 करोड़ रुपए कमाती है और नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ है, तो हर एक शेयर होल्डर को 1 रुपया देगी अपने प्रॉफिट का पार्ट। तो ये 10 चीज़ें आज हमने शिशु 1 मॉड्यूल के अंदर समझी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिशु क्या है। शिशु यानी बेसिक, फ्रॉम दी डे 1 जो चीज़ बिल्कुल बेसिक है वो इन मॉड्यूल्स के अंदर कवर की जाएगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन दोबारा से करेंगे और सारी चीज़ों को दोबारा से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है शेयर, और शेयर के लिए हमने एक फादर का एग्जांपल लिया था। फादर के पास 1 करोड़ रुपए थे, 50 लाख रुपए का एक शेयर था और नंबर ऑफ शेयर्स 2 थे। ये जो 1 करोड़ है ये उस फादर की नेटवर्थ थी। जिस दिन कंपनी शुरू होती है उसकी जो वैल्यू है वो इक्विटी कैपिटल है, और जो वैल्यू उस दिन है वो उसकी फेस वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर LIC की शुरुआत 40 साल पहले हुई और नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ रखे गए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रखी गई, तो 10 रुपया उसकी फेस वैल्यू हुई और 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हुए और 1000 करोड़
उसकी इक्विटी कैपिटल हुई। तो 10 रुपया फेस वैल्यू और 1000 करोड़ उसकी इक्विटी कैपिटल। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में और इक्विटी कैपिटल में क्या फ़र्क है? मार्केट कैपिटलाइजेशन आज उसकी जो वैल्यू है, यानी 2020 में LIC के एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपया है और नंबर ऑफ शेयर 100 करोड़ ही हैं, तो 10,000 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होएगी और 1000 करोड़ इसकी इक्विटी कैपिटल होएगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डे टू डे बढ़ती या घटती रहेगी, क्योंकि अगर शेयर की वैल्यू 110 रुपये हो गई तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी वो 11,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। और अगर शेयर की वैल्यू 90 रुपया हो गई तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। यानी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो घटिया बढ़ सकती है शेयर के भाव के हिसाब से, लेकिन जो इक्विटी कैपिटल है उसको बढ़ाने का के तरीके हैं, या तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लाया जाए, या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाया जाए, या राइट इशू लाया जाए, या बोनस इशू लाया जाए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार कंपनी अपने शेयर बाजार में बेचे तो उस ऑफर को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलेंगे। दूसरी बार कंपनी बाजार में शेयरों को बेचे तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलेंगे। और अगर कंपनी सिर्फ अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर दे तो राइट इशू बोलेंगे। और अगर कंपनी फ्री में शेयर दे तो बोनस इशू बोलेंगे। और जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। डिविडेंड साल में 2 बार दिया जाता है। जो पहले 6 महीने का डिविडेंड होता है उसको हम इनिशियल डिविडेंड बोलते हैं, और उसके बाद 6 महीने का जो डिविडेंड है उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल हम शिशु 2 वीडियो शुरू करेंगे। धन्यवाद।